Okay, so let us see this, right? Chalo. So here we can use formula or we can apply L'Hopital once again or not, because of this आपका 0 by 0 form हो जाएगा, because e to the power 0 is 1 or not, right? 1 minus 0 minus 1. So if I apply L'Hopital over here, so in e to the power minus x का डिफरेंशियल e to the power minus x into minus 1 minus 2x का 1 minus 1 का 0 डिवाइड बाई minus x का हो जाएगा minus 1. तो माइनस कॉमन निकाल के हम कैंसिल कर दें. So this is your e to the power minus x plus 2. Okay. अब e to the power 0, that is 1. 1 plus 2 is 3. So we'll get e to the power 3. Isn't it? Okay. तो ये हमने L'Hopital से किया. Now let us see how they have done. X tends to 0 minus. सर Yes, Harsha. सर e to the power minus x है ना सर, तो 1 by e to the power x हो जाएगा, फिर 1 by 0 नहीं, करेक्ट. हाँ सर, 1 ही आएगा. हाँ, ओके ओके. वो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट होता तो हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, राइट. चलो, तो उन्होंने पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिया है, एंड दिस इज ओके, दिस इज योर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस. ओके, उन्होंने नॉर्मल तरीके से किया, दिस शुड बी 0 माइनस आई थिंक. अच्छा, उन्होंने उसको प्लस x में कन्वर्ट कर दिया, माइनस x को x कर दिया. ओके, सो दे गॉट e to the power 3/2 as their answer. Okay, and we got e cube. देखो, आई थिंक गलती तो कुछ नहीं है, राइट. e to the power limit x tends to 0 g into f minus 1, g is minus 1 upon x and this is your f minus 1. okay, so e to the power minus x, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा -1 minus 2x का वर्ग और नीचे आपका -1. I am applying L'Hopital over here. okay, ठीक है. तो एक चीज फिलहाल यहाँ पे अगेन मुझे जो ये क्वेश्चन मार्क लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पे L'Hopital अप्लाई कर रहा हूँ तो L'Hopital अप्लाई करके जो 0 by 0 टू द पावर इनफाइनाइट है, ठीक है, तो वो इनफाइनाइट की वजह से हमने ऐसा किया. तो इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करूंगा. यस. हाँ सर हाँ, यस हर्षा. सर उन्होंने LHL RHL कंपेयर करके e to the power 3/2 लिखा है ना सर? हाँ, पर मतलब वो LHL का आंसर, RHL का आंसर उनका शायद 1/b आया है राइट हैंड लिमिट का. RHL का उनका आंसर 1/b आया है और LHL का आंसर उनका e to the power 3/2 आया है. तो उसकी मदद से फिर उन्होंने b की वैल्यू लिखी है. चलो हम RHL फाइंड करते हैं, ठीक है. सो जो मैंने ओके, सो RHL में आपको दिया है e to the power 1/x plus e to the power 2/x plus e to the power 3/mod x. तो सबसे पहले x ग्रेटर देन 0 है तो mod x को तो हम डायरेक्टली दूर कर सकते हैं. mod x विल बी इक्वल टू x और नॉट. तो mod x बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, mod x आप डायरेक्टली दूर कर सकते हैं, राइट. सो सी हियर RHL. ओके, सो सबसे पहले mod x आपका कंप्लीटली दूर हो जाएगा, दिस योर e to the power 3x. अब जब आप x टेंड्स टू 0 रखोगे तो 1/0 इनफाइनाइट, 2/0 इनफाइनाइट, 3/0 इनफाइनाइट, e to the power infinite plus e to the power infinite plus e to the power infinite, ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा. In the same way here also infinite. So this is your infinite by infinite form. Okay. तो जब infinite by infinite form हो नॉर्मल, अब सेम यहाँ पे भी हम L'Hopital अप्लाई कर सकते हैं, बट L'Hopital में अगेन फिर ये -1/x², -2/x², -3/x² आएगा सभी जगह. यहाँ पे -2/x², -3/x² आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो माइनस भी हम कॉमन निकाल ही देंगे, तो e to the power 1x बचेगा. यहाँ पे बचेगा 2 times e to the power 2/x प्लस 3 times e to the power 3/x. और यहाँ पे आपके पास बचेगा 2 times e to the power 2/x प्लस 3 times b e to the power 3/x, isn't it? ओके, तो L'Hopital अप्लाई करने से यही होगा, क्योंकि e to the power 1/x का ऐसे ही रिकर्सिव हमें मिलता जाएगा, राइट. -2/x², -3/x², फिर अगेन वो 1/x² कैंसिल और ये चलता जाएगा. सो एक और दूसरा ऑप्शन सोचते हैं. तो जब हमारे पास इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता था
तो हम उसके मैक्सिमम पावर को कॉमन निकालते थे। इधर उन्होंने क्या किया, e टू द पावर 3/x को कॉमन निकाल के उससे डिवाइड कर दिया। तो उससे डिवाइड करने का फायदा क्या होगा, e टू द पावर 1/x बाई e टू द पावर 3/x, ये पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी, 1/x माइनस 3/x, सो दिस विल बी e टू द पावर माइनस 2/x, तो वो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। e टू द पावर इनफाइनाइट आपका इनफाइनाइट है, बट e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट टेंड्स टू 0 और नॉट, क्योंकि वो 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे वहां पे हम करते थे कि भाई x की जो मैक्सिमम पावर वाली टर्म है उससे सबको डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी सेम वही केस है। 1 अपॉन x की जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 3/x, राइट, 1 अपॉन x इंटू 3, उसको कॉमन निकाल दे, उसको सबसे डिवाइड कर दिया, तो वी विल गेट दिस 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस b, so we'll get its answer is 1 upon b. So in our case here we got, अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके से हमने किया, so we got 1 upon b equal to e to the power 3. Okay, so our right hand limit is 1 upon b, left hand limit is e to the power 3, so 1 upon b equal to e to the power 3, so b equal to e to the power minus 3. in this case अगर हम ये मेथड फॉलो कर रहे हैं तो कि एल हॉस्पिटल हमने यहाँ पे अप्लाई किया, जो साइन 0/0 में किया था वहां पे उसकी पावर में कोई वेरिएबल नहीं था, सी ओवर हियर जो हमारा साइन 0/0 वाला क्वेश्चन था, अरे वो इधर ओके, कौन सा क्वेश्चन था, इफ यू रिमेम्बर दैट, ये रहा, राइट। तो यहाँ पे बस वो साइन के अंदर 0/0 था, बाहर सिर्फ एक फंक्शन है, ओके, कोई हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल नहीं है बाहर जिसका कुछ और लिमिट हो रहा हो, और यहाँ पे जो हम कर रहे थे वो टू द पावर इनफाइनाइट है, इसलिए वो मुझे क्वेश्चन मार्क लग रहा था। नाउ लेट अस सी हाउ दे हैव फाउंड देयर लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लेट मी increase this and just let me zoom this. Okay, now see, so this is your limit x tends to 0 plus 0 minus f of x, so e to the power minus x plus x square minus 1 by minus x. What they have done is पहले minus x को x से replace कर दिया, so if x tends to 0 minus, that means minus x tends to 0 minus implies x tends to 0 plus, right, because minus x आपका 0 minus से जा रहा है, right, तो plus x आपका 0 plus से जाएगा, डेफिनेटली आप अगर प्लस एक्स आपका 0.1 है उसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 0.1 होगा, इन सेम वे अगर वो माइनस 0.1 है तो उसका प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 0.1 होगा, तो सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x टेंड्स टू 0 प्लस, so e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर माइनस 1/x होल टू द पावर 1/x, सारी सभी जगह पे पॉजिटिव आ गया, देन x प्लस e टू द पावर x माइनस 1/x, क्योंकि ये आपका e टू द पावर 0 1 माइनस 1/0, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि x प्लस e टू द पावर x माइनस 1/x, वेट अ मिनट, ये डायरेक्टली नहीं लिख सकते ना, ये -1 तो ऐसे ही लिख दिया उन्होंने, राइट, सो e टू द पावर x का है, आई थिंक ये -1 एक्स्ट्रा आ गया, नहीं, अच्छा, यस, they have used this formula, same what we have used, e to the power limit x tends to 0 plus g into f minus 1, right, so this is your g, this is f minus 1, क्योंकि 1 to the power infinity तो आ ही गया, okay, so x, okay, बाकी सब ठीक है। अब e to the power x minus 1/x, तो ये तो हमें पता ही है, if a to the power x minus 1/x, if we are having this limit x tends to 0, so this is your log a base e है तो वो e base e हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट, लिमिट x tends to 0, तो इसका आंसर 1 होना चाहिए, ओके, बट दे हैव टेकन 1 प्लस x बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका होगा अगर, बट यहाँ पे 1 अपॉन x है उसकी वजह से, तो हाँ, यस, ठीक है, दे हैव यूज्ड दिस सीरीज e टू द पावर x, दैट इज 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1, तो जब आप x से डिवाइड कर दोगे, so this is your 1 upon x plus x by x 1 upon x उन्होंने नहीं लिखा, plus x by 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई x, अच्छा, तो प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स सबका कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो पहले ही प्लस 1 और माइनस 1 यहाँ पे कैंसिल कर दिया पहले, ओके, सो दिस इज योर -1 प्लस 1 माइनस 1 अगेन वापस सबका कैंसिल, सो x प्लस x by 2 फैक्टोरियल x by 2, this is your 3x by 2 into 1 upon x,
So this is your e to the power 3 by 2. But what about other terms? Right. ये x square by 2 फैक्टोरियल के बाद आपके पास x cube by 3 फैक्टोरियल भी है, x to the power 4 by 4 फैक्टोरियल भी है. Okay. So जब मैं इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 रखूंगा और डिवाइड बाय x है, अच्छा हमें बस वो 1 by x चाहिए ना. So where were we now? Okay. मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स ये 1/x का अगर यूज करेंगे, ठीक है, फॉर अदर टर्म्स एज वेल, तो क्या हो सकता है, जैसे ओके ओके ओके, तो वो सारी जीरो हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपका जो क्या बच रहा है, ठीक है, होल डिवाइड बाई एक्स है, तो ये आपका बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ठीक है, तो इन सब के साथ अगर 1/x मल्टीप्लाई होगा भी, तो आफ्टर दैट वी विल बी लेफ्ट विथ x बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल. तो इन सभी जगह पे आपका x बचेगा. तो ओके, तो ये सारी चीजें आपकी जीरो हो जाएंगी, राइट. दिस ऑल विल बी जीरो. So this is your e to the power 3 by 2. Okay, so moral of the story, एक चीज हम यहाँ से ये सीखे कि अगर आपके पास 0/0 to the power infinite वाला फॉर्म है वेरिएबल वाला, तो वी कैन नॉट अप्लाई एल हॉपिटल डायरेक्टली ओवर हियर. ओके, क्योंकि वहां पे एल हॉपिटल से फिर वो 1 आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. वो जो 1 आ रहा है वो वहीं सिंप्लीफाई करके 1 होना चाहिए. ओके, सो वी कैन नॉट अप्लाई एल हॉपिटल ओवर हियर. दिस शुड बी आवर फर्स्ट नोट, राइट. और सेकंड नोट, e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट अगर यहाँ पे आप e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो वो वाले केस में हमें पता है कि अगर कोई फॉर्मूला नहीं लग रही तो हम एक्सपांशन यूज करके करते हैं. ओके, इज इट क्लियर नाउ? बस ये क्वेश्चन में ये सीखना है कि वी नीड टू यूज दिस एक्सपांशन एंड वी कैन नॉट अप्लाई एल हॉपिटल टू हियर 0/0 टू द पावर इनफाइनाइट. इसके अंदर हम 0/0 में एल हॉपिटल नहीं लगा सकते. ओके, हमें उधर ही सिंप्लीफाई करके उसके +1 -1 मतलब 1 के फॉर्म में लाना है. अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करके 1 के फॉर्म में उन्होंने कैसे लाया, जस्ट x को इधर डिवाइड कर दिया दोनों को. सो ये आपका 0 होता है और ये आपका 1 होता है, राइट. सो दिस इज योर 1 + 0. ओके, सो नाउ इट इज योर 1 टू द पावर इनफाइनाइट. इज इट क्लियर? Shall we move to next question or shall I repeat this question once again? Just type in chat box. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. रिपीट करना हो तो बोलना. ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है. चलो नेक्स्ट. Okay, next question, question number 19. How many of you are having doubt in question number 19? Just raise your hand. Statement based question. Okay, to students see. So statement 1, limit x tends to infinity, x plus 1 to the power 10, x plus 2 to the power 10, up to x plus 100 to the power 10 divided by x to the power 10 plus 9 to the power 10 is equal to 100. ये पूरा आपको दिया गया है 100. Okay, this all is given to you as 100. Okay. Statement 2, if p of x and q of x are polynomials of same degree, then limit x tends to infinite p of x by q of x, then limit x tends to infinite p of x by q of x is equal to leading coefficient of p of x divided by leading coefficient of q of x. ये तो हमें पता ही है, राइट. अगर आपके पॉलिनोमियल हैं सेम डिग्री के हैं तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं,
तो दोनों जगह आपका लीडिंग कोएफिशिएंट बचता है, ये तो आपको पता ही है, राइट। सो दिस इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 तो ट्रू है, ये तो आपको पता है ही, राइट। चलो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओके तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी जगह आपकी x की पावर 10 होगी या नहीं, ओके सो क्या x की पावर 10 में कॉमन निकाल सकता हूँ? तो अगर यहाँ पे मैं x की पावर 10 कॉमन निकाल रहा हूँ, समझना यहाँ सिर्फ x कॉमन निकाल रहा हूँ ब्रैकेट से, तो बाहर टू द पावर 10 हो जाएगा, ये 1 + 1/x टू द पावर 10 होगा, राइट। इन द सेम वे ये 1 + 2/x टू द पावर 10 होगा, और ये आपका 1 + 100/x टू द पावर 10 होगा, isn't it? Let's give me some response. ठीक है, तो x टू द पावर 10 वहां पे मैंने कॉमन निकाल दिया, राइट। न्यूमरेटर में x टू द पावर 10 कॉमन निकाल दिया, डिनोमिनेटर में x टू द पावर 10 कॉमन निकाल दिया, तो ये आपका 1 + 9/x, राइट, 1 + 9/x होल टू द पावर 10 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे बस वो टर्म की पावर 10 है और यहाँ पे होल ब्रैकेट टू द पावर 10 है। चलो अब x टेंड्स टू इनफाइनाइट मींस 1/x टेंड्स टू 0 और नॉट, राइट। तो 1/x टेंड्स टू आपका 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 1 टू द पावर 10 इट इज योर 1, प्लस 1 + 0 टू द पावर 10 1 अप टू 1 टू द पावर 10, और मतलब सारे लास्ट टर्म टू द पावर 10 जो 1 होगा आपका, और नीचे भी हम ये कैंसिल हो जाएगा, इधर नीचे भी x टेंड्स टू 0 रख देंगे तो ये भी आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 0, ओके दैट्स इट। तो डिनोमिनेटर में आपको 1 मिलेगा, न्यूमरेटर में 1 + 1 + 1 कितनी बार मिलेगा, 1 + 1 + 1 100 टाइम्स और नॉट, बिकॉज दिस आर योर 100 टर्म्स, सो दिस इज इक्वल टू योर 100, ओके। तो स्टेटमेंट 1 भी आपका ट्रू है। नाउ अब आपको ये देखना है कि ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। करेक्ट स्टेटमेंट 2 में आपको ऐसा नहीं बोल रहे हैं कॉमन निकालना, स्टेटमेंट 1 में हम कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब लीडिंग कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, क्या हम कोएफिशिएंट लेंगे तो होगा, चलो नीचे q(x) का कोएफिशिएंट 1 है, ऊपर p(x) का कोएफिशिएंट क्या हम निकाल सकते हैं, x + 1 होल टू द पावर 10 का पहले, राइट, विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑन ऑल दिस टर्म्स। सो यस हम लीडिंग कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, और लीडिंग कोएफिशिएंट निकालने के बाद हम लीडिंग कोएफिशिएंट रखेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा 100, सारे टर्म्स के लीडिंग कोएफिशिएंट का सम, isn't it? Are you getting my point or not? Right. अगर लीडिंग कोएफिशिएंट निकालना है, आपको पता ही है कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ a + b होल टू द पावर n, so first is nc0 a to the power n b 0 या ncn b to the power 0, right। जहां से भी शुरू करो तो x to the power 10 का कोएफिशिएंट तो nc0 ही आएगा, 10c0 1, so 1 + 1 + 1 10 times, the 100 times, the leading coefficient is 100, so yes it is correct explanation of statement 1. is it clear now? Question 9 सर फर्स्ट वाला स्टेटमेंट और एक बार बताओगे सर? फर्स्ट वाला स्टेटमेंट मतलब मैं आपको वो अभी बाइनोमियल से समझाया वो वाला समझाऊं कि पहले स्टेटमेंट का कैसे लिमिट का आंसर आया वो समझाऊं? सर कैसे लिमिट का आंसर आया वो? कैसे लिमिट का आंसर आया वो, ओके सी ओवर हियर। सो नीचे ही समझा देता हूँ इधर, ठीक है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सी हमें आपको क्या दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और नॉट, और x + 1 टू द पावर 10 प्लस x + 2 टू द पावर 10 अप टू x + 100 टू द पावर 10 डिवाइड बाय x टू द पावर 10 प्लस 9 टू द पावर 10, यही दिया था ना, 9 ही है ना, ओके चलो सही है ना, सी ओवर हियर। तो पहले ये बताओ कि आपको ये किसने सिखाया कि यस सर टाइप करने का शॉर्टकट एस सर है, ये किसने सिखाया? ओके क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मैं पूछता हूँ यस और नो बस वो ये लिखते हैं एस सर, और ये आपके क्लास में ज्यादा होता है इसलिए पूछ रहा हूँ। तो ये सब कोई स्कूल में सिखाया किसी ने कि फिर खुद ही मैसेज लैंग्वेज? चलो तो यहाँ पे अब मैं ये ब्रैकेट में से x कॉमन निकाल रहा हूँ, तो x अगर कॉमन निकाल रहा हूँ x टू द पावर 10 1 + 1/x होल टू द पावर 10, ओके 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 चलो प्लस अब यहाँ पे सेम x कॉमन निकाल रहे हैं तो x टू द पावर 10 1 + 2/x टू द पावर 10, चलो सेम यहाँ पे x कॉमन निकाल रहे हैं x टू द पावर 10 1 + 100/x टू द पावर 10। अब पता चला मनोज, फिर x टू द पावर 10 हम कॉमन ले लेंगे सब में से, राइट। अभी आपका बचेगा 1 + 1/0 और 1 + 1/∞, दैट इज 1 + 0 1 टू द पावर 10 प्लस 1 टू द पावर 10 अप टू 1 टू द पावर 10 और नॉट? सर हाँ मनोज
सर आप एक ही जगह क्यों लिमिट अप्लाई कर रहे हो सर? यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा ना, इन्फिनिटी टू द पावर 10। डिनोमिनेटर में सर नहीं सर, यहाँ एक्स टू द पावर 10 कॉमन लिए है सर। हाँ, वहाँ वो पे कैंसिल हो जाएगा ना, apply वो डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी हम एक्स टू द पावर 10 कॉमन लेंगे, तो वो 1 + 9/x होल टू द पावर 10। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहले कैंसिल हो जाएगा, फिर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, अच्छा ठीक है तो सर। ये आपका 0 हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आई थिंक ये तो आसान है, इसमें किस किस को डाउट है? Just type in chat box. No one is having doubt in question 20, right? So finally we are completing here our M11 test discussion, right? चलो अब MT का टेस्ट डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, MT कब दिया था आप सबने? टेल मी। अच्छा, डाउट है, सॉरी 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 सॉरी, नहीं देख पाया मैं, वेट। चलो ओके, so limit x tends to 0, 1 minus cos divided by x tan x minus x square। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, right? Cos 0 is 1, 1 minus 1 is 0, again cos 0 is 1, 1 minus 0, right? 0 minus 0, 0 by 0 फॉर्म। तो इधर आप एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं, बट इसका डिफरेंशियल करना डिफिकल्ट हो सकता है लिटिल बिट, तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 minus cos is 2 sin square x or not? So this is your 1 minus cos 2 sin square x, पहले मुझे ये मिलेगा, डिवाइड बाई x tan x माइनस एक्स स्क्वायर, उसको फिलहाल एज इट इज रहने दे रहा हूँ। चलो अब अगेन 1 minus cos 2 थीटा इज योर 2 sin square थीटा, राइट? एंड 1 minus cos x इज 2 sin square x by 2 होगा या नहीं? 1 minus cos थीटा इज 2 sin square थीटा by 2। now 1 minus cos 2 थीटा, अगर मैं इसको थीटा मान रहा हूँ, so this is your 2 sin square थीटा, राइट? sin square x by 2। इज इट क्लियर? चलो ये आपका न्यूमरेटर का सिंप्लीफिकेशन है। अब न्यूमरेटर के लिए अगर साइन के अंदर sin square x by 2 है, तो व्हाट आई नीड sin square x by 2 होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि उसका लिमिट 0 है। सो आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद sin square x by 2 होल स्क्वायर। अगेन अब ये sin square x by 2 होल स्क्वायर के लिए, sin square x by 2 होल स्क्वायर के लिए नीचे मुझे चाहिए सबसे पहले समझना है यहाँ पे x by 2 होल स्क्वायर, x by 2 होल स्क्वायर किसके लिए चाहिए? वो sin square x by 2 के लिए, और उसके होल स्क्वायर के लिए अगेन होल स्क्वायर चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज़ sin x by 2 के नीचे x by 2 चाहिए, ये sin square x by 2 होल स्क्वायर है, मतलब sin to the power 4 x by 2 है। तो अब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x by 2 होल टू द पावर 4। ये बस आपका हुआ न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में है आपके पास x tan x माइनस एक्स स्क्वायर, तो tan x के लिए तो आपका x by x से काम हो जाएगा, राइट? अगर tan x के साथ लिए मैं यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और x डिवाइड कर रहा हूँ, तो इधर हो जाएगा। सो दिस इज योर x स्क्वायर, फिर आपके पास बचेगा tan x by x माइनस 1। ओके, बट अगेन ये तो आपका 1 minus 1 0 ही हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज नॉट गुड। और x स्क्वायर तो चलो वो हो भी जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? कैन वी यूज सीरीज सर एक्सपेंशन ऑफ डायरेक्टली tan? हॉस्पिटल लगा सकते हैं ना सर? डायरेक्टली एल हॉस्पिटल, ओके ठीक है, डायरेक्टली एल हॉस्पिटल देखते हैं। चलो तो लेट मी राइट दिस वंस अगेन, 1 minus cos of 1 minus cos x डिवाइड बाय x tan x minus x square, x tan x minus x square। सो दिस इज योर, अगर मैं एल हॉस्पिटल अप्लाई कर रहा हूँ, 1 का डिफरेंशियल 0, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ 1 minus cos x, और फिर 1 minus cos x का डिफरेंशियल वापस, तो 1 का डिफरेंशियल 0, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, सो दिस इज योर प्लस साइन। चलो नीचे x कांस्टेंट, tan का डिफरेंशियल x स्क्वायर x प्लस tan x कांस्टेंट, x का डिफरेंशियल 1 माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x। ओके, चलो अब आई थिंक हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस, ये तो साइन 0 है, राइट? ये भी आपका साइन 0 है। डिनोमिनेटर में आपका अगर मैं x से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा, समझना x से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपका tan x by x, ये मुझे 1 मिल जाएगा, और ये x से डिवाइड का डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये sin x by x भी आपका 1 हो जाएगा, राइट? सो sin x by x इज योर 1, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके,
So this is equal to sin x by x is your 1 into sin 1 minus cos 0 is 1, it is your sin 0, divide by sec 0 that is 1 plus tan 0 by 0 1, नहीं पढ़ा अगर ये 0 by 0 फॉर्म होगा x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद भी, ठीक है. सो दिस इज नॉट गुड ऑप्शन, इग्नोर करो. तो वापस एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा. ओके चलो, sec 0 is 1 plus 1 नहीं, अब sec 0 is 1 plus tan 0 is 0 minus 2, तो ये आपका -1 हो रहा है. ओके ठीक है, तो 0 आ रहा है क्या आंसर? सर हाँ एक मिनट सर tan x by x है ना सर? हाँ नहीं वो मैंने कैंसिल कर दिया ना, मतलब x डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला कैंसिल कर दिया, क्योंकि उससे नहीं हो रहा था ना, उससे आपका 0 by 0 आ रहा है ना tan x by x करने के बाद भी. 0 plus 0 minus 0, ओके isn't it? क्योंकि tan x by x किया तो वो हमारा 1 हो रहा था, 1 plus 1. तो अब यहाँ पे वापस हम एल हॉस्पिटल अप्लाई करें. तो मनोज आपका आया था एल हॉस्पिटल अप्लाई करके, क्योंकि ये तो और बड़ा होता जाएगा, u into v रूल. ओके उन्होंने कैसे किया है? देखने में इजी क्वेश्चन लग रहा था बट इजी नहीं है. ओके इसी मेथड से किया है. 1 माइनस कॉस जो हमने पहले किया, अच्छा उन्होंने पहले आउटसाइड फंक्शन को किया 2 sin स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 एज इट इज रहने दिया. और जो मैं आपको बोल रहा था कि हम tan x की सीरीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल मेथड से नहीं हो रहा था, तो मैंने आपको यहाँ पे वही बोला कि tan x की सीरीज यूज करते हैं, तो वही उन्होंने किया है यहाँ पे. ओके बट इतना लंबा नहीं गए वो. सी ओवर हियर. So what is your series of tan x, x plus x cube by 3, सारे odd numbers आते हैं उसमें, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये x आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 by 3 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, x टू द पावर 4 by 3 और ऐसे हायर टर्म्स आपको मिलेंगे ना. अब इन्होंने वो अप्लाई किया जो मैं वहां पे कर रहा था साइन के टर्म में, क्योंकि वहां पे देखो मतलब ये आपका अप्लाई करके x टू द पावर 4 by 3 आया, ठीक है. तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास ये था. ओके ये ऑलरेडी यहाँ तक हम आ गए थे, तो x टू द पावर 4 by 3 आप वो सीरीज अप्लाई करोगे तो आएगा, राइट. सो दिस विल गिव यू 1, राइट, दिस विल गिव यू 1, राइट, दिस इज योर 2, सो दिस इज योर 2 इनटू ये 2 ऑलरेडी आपका बचा है, यहाँ पे 1/2 टू द पावर 4 बचा है, ठीक है. x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 आपका कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड बाय 3 है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आपका चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये आपका 2 क्यूब हो जाएगा. सो योर फाइनल आंसर इज 3/8. ओके सी. सो इज इट क्लियर नाउ? ओके या एल हॉस्पिटल से आपने ट्राई किया था मनोज? एल हॉस्पिटल से आया आगे? राइट, एल हॉस्पिटल से थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. यहाँ पे बस हमें सीरीज यूज करना था. वही हाँ, तो यहाँ पे सीरीज, बस हमें सीरीज यूज करनी थी, राइट, डिनोमिनेटर की. न्यूमरेटर तो हमारा आ गया, tan x की बस आपको सीरीज यूज करनी है. सो यू विल गेट दैट. सर हाँ यस. अच्छा सर बिना सीरीज के नहीं आएगा सर? नहीं बिना सीरीज के नहीं आएगा, क्योंकि बिना सर कितने सीरीज याद रखेंगे सर? हाँ वो एक डिफिकल्ट है, वो आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है. बट देखो अब जो मैक्सिमम यूज हुए हैं ना सीरीज के, वो मैं बस आपको बोल रहा हूँ, उतना याद रखो. e टू द पावर x का याद रखो, राइट. log 1 प्लस एक्स का याद रखो, तो वहां से 1 माइनस एक्स का ऑटोमेटिक हो जाएगा. और साइन कॉस और टेन, राइट, इतने सीरीज इन जनरल यूज होते हैं. अभी और कोई याद मत रखो, धीरे धीरे ऐड करते जाना. और मैं उसको वही बोल रहा हूँ ना, उसको ना एक चिपका के, एक कागज पे चिपका के दीवार पे लगा दो, तो सुबह शाम देखते रहोगे, तो याद रखने के लिए एफर्ट नहीं देना पड़ेगा, वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है. बस इतनी पहले याद रख लो, e टू द पावर x ln 1 प्लस x sin x cos x और tan x. ओके ये थोड़ा है, थोड़ा बर्डन है, बट काम हो जाएगा उससे. सर और ये सब मिला के कंफ्यूजिंग है सर, एक में इवन पावर है तो एक में ऑड पावर है, एक में फैक्टोरियल है तो एक में फैक्टोरियल नहीं है. नहीं है, वही वो थोड़ा फोकस रह के ध्यान रख के करना पड़ेगा. तो वेट, चलो आप थोड़ा और सीरीज को देख ही लेते हैं. अभी उनको मैं यही करा रहा था, आपके जूनियर्स. ओके
उनको कल ही ये सब समझाए। तो अभी लिमिट्स में है सर। अरे उनको मतलब क्या किया कि मतलब तीन चैप्टर्स खत्म हुए, उसके बाद लिमिट पहले स्टार्ट कर दिया उनका, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आंसर शीट चेक कर रहा था ना, तो किसी के क्लास नहीं ले रहा था, तो विष्णु सर ने उनके क्लास लिए थे। तो मैंने बोला सर आप ऐसा चैप्टर ले लो कि जो जैसे आगे पीछे कोई चैप्टर से लेना देना नहीं है, तो लिमिट हमने सोचा। बट प्लान ये था कि सर खत्म कर देंगे, बट वो खत्म नहीं हुआ, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके देखो मैं आपको बता रहा हूँ, उतना बस याद रखो पहले, ठीक है। ये ए टू द पावर एक्स को फिलहाल भूल जाओ। ए टू द पावर एक्स का सबसे इजी सीरीज है। सबसे पहले कोई सीरीज आया है तो वो ई टू द पावर एक्स है, पहले यही याद रखो। ओके, ई टू द पावर एक्स का मैं कैसे याद रख सकता हूँ? नॉर्मल, बस आपको सिंपल एक्सपांशन करना है। 1 प्लस एक्स बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। और अगर लेट मी गिव यू दिस फॉर्मूला, अगर आप कोई भी सीरीज भूल जा रहे हो, राइट, एग्जैक्टली ये सब आपके डिराइव्ड हुए हैं टेलर्स सीरीज और मैक्लोरियन सीरीज से। सो योर एफ ऑफ एक्स सी, ठीक है। एक अगर मान लो कि आपको एग्जाम में कोई भी सीरीज यूज करनी है, ठीक है, सो लेट मी गिव यू दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो। ओके चलो देखते हैं क्या सारी सीरीज हम यहाँ पे से ला सकते हैं या नहीं। ओके तो e टू द पावर x में तो हमें पता ही है उसका डिफरेंशियल e टू द पावर x होता है और e टू द पावर 0 1 होता है। ओके तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई टू फैक्टोरियल, यहाँ पे आपका e टू द पावर x आ गया, राइट। e टू द पावर x की सीरीज खत्म। जैसे अभी मुझे 10x यूज करना था, राइट, सो tan 0 इज 0 और नॉट, प्लस x, tan x का डिफरेंशियल क्या होगा? sec स्क्वायर 0 इज 1। ओके चलो अब sec स्क्वायर का अगेन डिफरेंशियल 2 टाइम्स sec x और sec का डिफरेंशियल sec x इंटू tan x, ठीक है। तो अब tan में 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। चलो f ट्रिपल डैश x, इसका अब तीसरी बार डिफरेंशियल, तो ये आपका sec स्क्वायर x इंटू tan x आया है। ओके तो 2 कांस्टेंट, चलो पहले sec स्क्वायर x कांस्टेंट, tan x का डिफरेंशियल क्या होगा? sec स्क्वायर x प्लस tan x कांस्टेंट, sec स्क्वायर x का 2 sec x इंटू tan x, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। sec टू द पावर 4 0 1, तो ये आपको मिलेगा 2। So x cube by 3 factorial into 2, तो 3 into 2 to cancel, this is your x cube by 3। ओके तो दो टर्म तो आपको मिल गए, x plus x cube by 3 tan x के। पता चला, राइट। सो सारी सीरीज अगर आपको याद रखनी है तो सारी सीरीज यहाँ से आई है, राइट। दिस इज एक्चुअली योर इंजीनियरिंग कंसेप्ट। ये सारी सीरीज आई है आपके मैक्लोरियन सीरीज से। ओके तो इस तरीके से अगर आप कोई भी सीरीज भूल जा रहे हो तो यहाँ से आप सारे सीरीज ला सकते हो। अब आसान हो जाएगा। ओके बस आपको ये सीरीज याद रखनी है। टेल मी। ओके f of x is equal to f of 0 plus x f dash 0 plus x square by 2 factorial f double dash 0 plus x cube by 3 factorial f triple dash 0। तो ये सीरीज मैं गेट में पढ़ाता हूँ बच्चों को। ओके सो शैल वी स्टार्ट नाउ एम्प्टी। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट। 2-3 टर्म के लिए इजी है, ठीक है, ठीक है। बट इसलिए पहले मैं बोल रहा हूँ कि कुछ याद रखना, अगर दिक्कत हो रहा है तो डोंट वरी। और देखो सीरीज वाले क्वेश्चन कम ही है, ठीक है, एकदम रेयरली हम यूज करने वाले हैं। सो वो आपके एस डब्ल्यू में लास्ट टाइम ही आएंगे, सो यू कैन यूज दिस। चलो तो मैं आपका एमटी का पेपर डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक आप दूसरा पढ़ो या तब तक ये कर लो, मैं तुरंत डाउनलोड कर रहा हूँ। ओके एंड कब दी थी आपने एमटी स्टूडेंट्स? एम ये 5 जुलाई ना, लास्ट संडे ना? ओके एमटी 8। ओके हो गया डाउनलोड। मतलब हो रहा है।
सो हर्षा ये फॉर्मूला सब हो जाएगा ना, ये फॉर्मूला से सीरीज इजी हो जाएंगी अब, राइट? तो टॉप सीक्रेट फॉर्मूला किसी से नहीं शेयर मत करना। ओके ये MT8 का आपका फर्स्ट वर्जन था या सेकंड वर्जन था स्टूडेंट्स? MT8 का फर्स्ट वर्जन था कि सेकंड वर्जन था? फर्स्ट। तो सेकंड वर्जन कब है आपका? Okay. इंटीग्रेशन नहीं, अगर इंटीग्रेशन ये वीक में खत्म हो रहा है तो डोंट वरी, डायरेक्टली टेस्ट नहीं लेंगे, सारी चीजें पहले आपसे डिस्कस होंगी, ठीक है? इंटीग्रेशन खत्म होने में टाइम लगेगा, इज अ बिग चैप्टर। फिजिक्स हैज बीन पोस्टपोन मींस आज फिजिक्स का एग्जाम नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री का टेस्ट है। टुडे ओनली वन टेस्ट। ओह अच्छा, फिजिक्स का वेडनेसडे पोस्टपोन हो गया। अच्छा है ना, संडे थोड़ा आराम भी करो। सचिन सर और मैं यही डिस्कस करते हैं, रिवीजन करो, आराम करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, दिमाग को खाली कर दो। एक दिन खाली करोगे तो पूरा हफ्ता भर पाओगे। ओके चलो MT8 शुरू करते हैं। ओह सेक्शन 1 मैथ्स ही है आपका। So let me zoom this. Now question number 1. How many of you are having doubt in question number 1? Okay. हर बार मैथ्स आपका सेक्शन 1 होता है क्या हर बार? क्योंकि जितने MT